केमाड़ी में जहरीली गैस से 18 जाने गई, पुलिस सही तफ्तीश ना कर सकी। अदालत ने तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। पुलिस ने फक्त फैक्ट्री मालकान को मुलजिम ठहरा दिया। दीगर इदारों, इंतजामिया और ऑफिशियल्स को क्लीन चिट देने का कोई जवाब नहीं। सानिया केमाड़ी की तहकीकात के लिए डीएसपी लेवल का अफसर लगाने का हुक्म। रिपोर्ट एसएसपी केमाड़ी को वापस भिजवा दी। अदालत ने लिखा, तफ्तीशी अफसर ने जरूरी कानूनी चाराजोई नहीं की। किसी फैक्ट्री और कारखाने के पास लाइसेंस नहीं था। मुतल्लिका इदारा और इंतजामिया ने कोई कार्रवाई भी नहीं की। ज्यादा हादसात में बड़ी गाड़ियों का अमल दाखिल। शहर में दिन के औकात में डंपर्स का दाखिला बंद। रात 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कराची पुलिस चीफ का दबंग ऐलान। जावेद आलम ओडो का एक मोटरसाइकिल पर ज्यादा लोग ना बैठने का मशवरा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए आगाही मुहिम शुरू करने का ऐलान। जो रेश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग या इस तरह की बड़ी गाड़ियां खास तौर पे जो तेज तरीके से चलाती हैं, उनको न सिर्फ उनको हमने एफआईआर दी हैं, बल्कि 7000 से ज्यादा ड्राइवर्स को हमने बंद किया है। गैरेज में ही लेके जा रहे थे, इन्होंने रोक लिया। कितने दिनों से चला रहे हो? ये तकरीबन हफ्ता ही हुआ होगा, शीशा टूट। वाटर टैंकर्स ड्राइवर कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। खस्ताहाल टैंकर्स भी सड़क पर रवा दवा। पुलिस का गफलत और लापरवाही बरतने वाले ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन। सदर रीगल चौक में ट्रैफिक एहलकारों की कार्रवाइयां। सेक्शन अफसर प्रेडी अमीर मिनहास बोले, हैवी ट्रैफिक के खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं। फैंसी नंबर प्लेट्स, टिंटेड ग्लास, रिवॉल्विंग लाइट्स और हूटर वगैरह जिस गाड़ियों में लगे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ हैवी ट्रैफिक जो है, यहाँ इस शहर में तो वैसे दाखिला मना यहाँ आती नहीं है। जहाँ हैवी ट्रैफिक अगर कोई इक्का दुक्का आ जाए तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते हैं। सिंध हुकूमत का तिबी सहूलियात बढ़ाने का फैसला। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स अपग्रेड होंगे। पहले मरहले में जिना, सिविल और आबासी शहीद अस्पताल में काम होगा। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। आसिफ हैदर शाह बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरस्कार। बैठने के लिए कुर्सी ना ही बुनियादी सहूलियात। छतें ऐसी कि किसी भी वक्त बच्चों पर गिर जाएं। कोरंगी 5.5 नंबर का सरकारी स्कूल भूत बंगले से कम नहीं। सर्दी में नन्हे तलबा फर्श पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर। 9 में से 6 कमरों की हालत इंतहाई मखदूश। तलबा का हुकाम बाला से बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। 55 लाख बच्चे स्कूल से बाहर। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का इंकशाफ। अच्छे साथी के बगैर तालीम का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। नए स्कूल बनाने, म्यूजिक और आर्ट टीचर भी भर्ती करने का ऐलान। नए भर्ती असातिज़ा में ऑफर लेटर तकसीम, मुबारकबाद भी दी। मेरे पास वैकेंसीज जो पड़ी हुई थी वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आज कॉलेज की जो है वो 1600 से ज़्यादा जो है वो रिक्रूट हुए हैं। 1500 पहले हो चुके हैं और स्कूल साइड पे भी हमने रिक्रूटमेंट 65,000 के करीब किया। तो अब हमारे पास स्लोली ग्रेजुअली हम उसकी ये जो हमारे पास शॉर्टेज थी टीचर्स की, उसको हम ओवरकम कर रहे हैं। डीसी सेंट्रल की हिकमत अमली काम कर गई। लियाकताबाद टाउन में घर घर कचरा उठाने का अमल शुरू। ऑपरेशन मैनेजर का कहना था कि यूसी 7 को मॉडल यूसी बनाने पर काम कर रहे हैं। लियाकताबाद के 5 सेक्टर्स में घर घर से कचरा उठाने का काम जारी है। सफाई की बेहतरी के लिए अमला और मशीनरी बढ़ा दी गई। शहरियों ने भी सफाई के निज़ाम को पहले से बेहतर करार दिया। पूरी गलियों में नहीं है, कुछ गलियां हैं जो नहीं आते और सब गलियों में आ रहे हैं। पहले से सफाई है, पर गंदी गलियों का मसला वो सही कह रहे थे कि गटरों का निज़ाम सही हो जाए तो वहाँ भी सफाई हो जाए। तो तकरीबन हम 5 सेक्टर तक जो है वो कर चुके हैं मुकम्मल। और बैक लाइन जो है हमें इस वक्त परेशानी है उसकी, क्योंकि सेवरेज का मसला है। तो सेवरेज की वजह से जैसे ही मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह हम और आगे बढ़ेंगे। कौन बनेगा डीजी सिंध फूड अथॉरिटी? सिंध फूड अथॉरिटी में डायरेक्टर जनरल का ओहदा खाली है। बेशतर अफसरान डीजी के ओहदे की दौड़ में शामिल हो गए। ग्रेड 19 की खातून डायरेक्टर सिप्रा और सेक्रेटरी खजाना फवाद गफ्फार सोनू दौर से बाहर। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से अफसरान की सिफारिश को मुस्तरद कर दिया गया। डीजी के ओहदे के उम्मीदवार ज़ैनुल आबिदीन की मुआवन खास बराए खुराक जब्बार खान से मुलाकात हुई। डीजी फूड अथॉरिटी तैनात करने की दरख्वास्त। महकमा तरक्की खवातीन में तरक्कियों के लिए 2 सिलेक्शन कमेटियां कायम।
सेक्रेटरी और डायरेक्टर सरबराह मुकर्रर। इंतजामी ढांचे को असर-ए-नौ तश्कील दे दिया गया। ग्रेड 2 से 15 की तरक्कियों के लिए डायरेक्टर की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम की। ग्रेड 16 से 18 तक तरक्कियों के लिए कमेटी की सरबराही सेक्रेटरी करेंगे। मदारिस पाकिस्तान के चौकीदार थे, हैं और रहेंगे। हाफिज ताहिर अशरफी ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन बारे प्रोपेगेंडा बेबुनियाद करार दिया। बोले, किसी के कहने पर तफसीर कुरान पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, किसी को तलबा के मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। सिंध हुकूमत का एहसन इक़दाम, मादनी वसाइल का जियोलॉजिकल सर्वे कराने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह का कानों की बहाली में गफलत बरतने पर इज़हार नाराजगी। कानों और लीजेस रिकॉर्ड को डिजिटलाइज और जियो टैगिंग करने की हिदायत। कराची टैक्स बार पर यूनाइटेड ग्रुप का राज बरकरार। ऑफिस बैरियर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। अली रहीम सदर, फाइक रजा नायब सदर, शम्स मुहिउद्दीन जनरल सेक्रेटरी बन गए। गुलाम रब्बानी जॉइंट सेक्रेटरी, मोहम्मद तारिक लाइब्रेरियन मुंतखब। एग्जीक्यूटिव कमेटी की 8 सीट्स पर यूनाइटेड ग्रुप के उम्मीदवार मुंतखब। आज़ाद उम्मीदवार समीना मेमन सिर्फ 49 वोट हासिल कर सकी। सिंध में पोलियो के खात्मे मुहिम 16 दिसंबर से शुरू होगी। 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 80,000 से ज़ायद फ्रंटलाइन वर्कर हिस्सा लेंगे। 24,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी फराइज अंजाम देंगे। पोलियो टीमें तमाम बस टर्मिनल पर भी तैनात की जाएंगी। जायजा इजलास में चीफ सेक्रेटरी की शहरियों से पोलियो टीमों के साथ ताउन की अपील। अस्पतालों में भी झूले लग गए। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल नॉर्थ नाजिम आबाद इंतजामिया का एहसन इक़दाम। बीमार बच्चों के लिए मुफ्त झूले लगा दिए। बच्चे झूले झूल कर खुश दिखाई दिए। सोना 3100 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 2,80,500 का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,40,484 रुपये। 1 तोला चांदी 3,450 रुपये की हो गई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर का आखिरी रोज़। एक ही छत तले रोजगार की फराहमी के लिए स्टॉल्स का भी इनेकाद किया गया। तलबा की जानिब से इंतजामिया के इक़दाम को खूब सराहा गया। साल में 2 बार जॉब फेयर मुनक्किद करवाने पर बच्चे जो बहुत एक्साइटेड थे और जो है इंटर्नशिप्स, MTU प्रोग्राम्स और जो है जॉब जो है वो उनको यहाँ से मिल रही हैं। और इससे पहले भी जो है हम लोग करवाते रहे हैं। हमारा जो है ये हर साल करियर फेयर होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी जो है पोजीशन पे प्लेस हुए हैं। और फैलेगी 400 खुशबू, होगी हर जानिब फूलों की बहार। गुलबर्ग टाउन में दिसंबर के आखिरी हफ्ते गुल दावती की नुमाइश। डायरेक्टर पार्क्स नदीम हनीफ नुमाइश की कामयाबी के लिए मुतहरिक। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह का कहना था कि अब तक फूलों की 6 नुमाइश करवा चुके हैं।